ओडिशा में एक जगह है त्रिपुरा और त्रिपुरा में एक जगह है सिपाहीगंज। बात 2020 की है, 2020 की। इसी सिपाहीगंज इलाके में एक 55 साल की विधवा रहा करती थी, विडो, सरकारी मुलाजिम थी। इनका नाम था कृष्णा दास और वो वहाँ के निगम जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी सफाई कर्मचारी थी। 55 ईयर ओल्ड, 55 साल की कृष्णा दास। एक बेटी, बल्कि एक बेटा था जिसकी शादी हो गई और बेटा अलग रहता था अपनी पत्नी के साथ। कृष्णा दास अकेले रहा करती थी। 2020 में अचानक अप्रैल का महीना था और कृष्णा दास अपने घर से गायब हो जाती। ड्यूटी पर पहुंचते नहीं, उनके कलीग बाकी लोग उन्हें ढूंढते हैं, कहीं पता नहीं चलता। करीब हफ्ता बीत जाता है। हफ्ता बीतने के बाद एक रोज इस बस्ती में एक सुगबुगाहट उठती है। सुगबुगाहट इसलिए थी कि एक महिला जो उसी बस्ती में रहती थी, नाम था नमिता दास, वो अपने कुछ जानकारों को कहती है कि जरा चेक करो कि कृष्णा दास वो विधवा किसी को दिखाई दी क्या है यहाँ पे कि नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? उसने कहा नहीं, पहले पता करो। अब चूंकि एक मोहल्ला, एक बस्ती, ऐसे छोटी जगहों पे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो लोगों ने पता करना शुरू किया। खुद नमिता दास ने कहा कि मैंने कई दिनों से नहीं देखा, तो मुझे ये तो पता करो कहीं बेटे के पास चली गई, कहीं और है। तो लोगों ने पता किया तो पता चला कि नहीं, वो वाकई कहीं नहीं है। बेटे और बहू तक खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास भी नहीं आई। तभी ये लेडी जो उसी मोहल्ले में रहती है, नमिता दास, ये उससे कहती है कि अच्छा एक काम करो, थोड़ा आगे चलकर देखो, कोई एक सूखा कुआं है, उस कुएं में तो कुछ नहीं है। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि ये क्या बात है, क्यों कुआं देखें? उन्होंने कहा देखो तो सही। अब ये लोग गए कुएं के पास, कुएं से बड़ी तेज बदबू आ रही थी। अब फौरन लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस की टीम मौके पर आई, कुएं में लोग उतरे। अंदर एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने लाश बाहर निकाली। लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि देखकर पहचाना जा सके, लेकिन फिर भी कपड़ों और बाकी चीज़ों से फौरन उस मोहल्ले और बस्ती के लोगों ने पहचान लिया कि लाश कृष्णा दास की है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब कृष्णा दास की जो बहू थी उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, अपनी सास के कत्ल की शिकायत। अब कंप्लेंट लिखा दी, कातिल कौन? अब इसी दौरान ये बात पता चली कि पिछले एक हफ्ते से इसी मोहल्ले में रहने वाली एक महिला नमिता दास वो लोगों से पूछ रही है कि कृष्णा दास का पता करो, वो घर पे है कि नहीं, उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं गायब है, बच्चों के पास है। इधर बहू जाकर, अब चूंकि लाश मिली है तो आपको रिपोर्ट तो लिखानी है। बहू ने रिपोर्ट लिखा दी। अब लोगों को याद आया नमिता दास पहले दिन से कुछ शक जता रही है। लोगों ने नमिता दास से पूछा तो उसने कहा मुझे मालूम है कातिल कौन है। अब लोग और चौंक गए। उसने कहा कि मैं असल में पहले कंफर्म करना चाहती थी कि कृष्णा दास है कि नहीं इस दुनिया में, जिंदा है या मर गई। तो अगर मान लो जिंदा होती तो फिर मैं कैसे बोलती। तो अब मुझे यकीन हो गया लाश मिल गई और पोस्टमार्टम के बाद ये बात क्लियर हो गया कि लाश कृष्णा दास की है। तब नमिता दास ने कहा कि मैं कातिल को जानती हूँ और पुलिस को बताऊंगी। इसके बाद नमिता दास पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि कृष्णा दास का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बेटे सुमन दास और उसका एक दोस्त है चंदन दास, इन दोनों ने किया। अब सुमन की उम्र 24 साल और उसके दोस्त चंदन दास की उम्र 26 साल। पुलिस के सामने नमिता दास बयान दे रही है और पुलिस हैरान परेशान नमिता दास को देख रही है, इसलिए कि वही उसका इकलौता औलाद है और एक माँ सामने खड़ी हुई और कह रही है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया। तो ऐसा कैसे? आमतौर पर ऐसे संगीन जुर्म जिसमें मालूम है संगीन सजाएं हैं, उसमें माँ झूठ बोलेगी। बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बट यहाँ ये माँ ये क्यों कह रही है? पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। इसके बाद इन दोनों लड़कों को उठाया। उठाने के बाद उन्होंने लगातार इनकार करते रहे।
कि मैंने कत्ल नहीं किया, खुद को बेगुनाह साबित करते रहे। अब पुलिस के सामने अजीब उलझन, माँ कह रही है कि उसके बेटे ने कत्ल किया और दोनों लड़के कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं। अब पुलिस ने बाकी तरीकों से, चूंकि मामला 2020 का था और करीब 8 दिन हो गए थे, तो पुलिस ने बाकी तरीकों से तफ्तीश शुरू की और कोई सस्पेक्ट या और कोई संदिग्ध उनकी नज़र में आया नहीं, यही 2 थे। लेकिन केस बड़ा कमज़ोर था। कमज़ोर इसलिए कि सिर्फ सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। जब कत्ल हुआ कृष्णा दास का, उस वक्त कोई चश्मदीद नहीं था, न किसी ने देखा। इतना ही नहीं, जो सुमन दास की मां नमिता दास ने पुलिस को यह भी बताया कि मुझे ये भी पता है कि इन दोनों ने सिर्फ कत्ल नहीं किया, बल्कि कत्ल से पहले इन दोनों ने कृष्णा दास का रेप भी किया था। अब जब पुलिस ने ये सुना, फिर डॉक्टर से पूछा, तब तक डेड बॉडी थी क्योंकि अभी लाश बरामद हुई है, अगले 2 दिन तक पोस्टमार्टम भी होना है। पर डॉक्टरों ने कहा कि लाश की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब वो उस बात का टेस्ट नहीं कर सकते जिससे ये साबित हो सके कि कत्ल से पहले कृष्णा दास के साथ रेप हुआ है, क्योंकि लाश बुरी तरह से सड़ गल चुकी थी। तो अब ऐसा कोई पैमाना नहीं था मेडिकल ग्राउंड पर जिससे ये साबित किया जा सके कानूनी तौर पर, साइंटिफिक तौर पर, कि मरने वाली का रेप हुआ था, क्योंकि लाश उस हालत में थी नहीं। अब लेकिन पुलिस के सामने मां कह रही है कि इसने सिर्फ कत्ल नहीं किया, इन लोगों ने रेप भी किया। तो अब एक तो कत्ल और दूसरा रेप, दोनों बातें गवाही दे दी, ये दोनों लड़के मुकर रहे हैं, और तीसरा कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई ऐसा चश्मदीद जिन्होंने इन दोनों को उस रात कृष्णदास के घर में जाते देखा या बाहर निकलते देखा। फिर पुलिस के मन में एक ये भी था कि अभी तो माँ कह रही है जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो बड़े बड़े गवाहों को मुकरते और पलटते हुए देखा है, तो क्या पता नमिता दास भी ममता में आकर अपने बयान से पलट जाए और पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में कोई माने रखता नहीं है। तो पुलिस परेशान। अभी एक ऐसा केस जिसमें कायदे से कोई सबूत नहीं मिल रहा है और पूरी तरह से सिर्फ एक महिला के बयान पर टिका हुआ है, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि आरोपी की मां है। अब उसी के ऊपर पूरा केस, पूरा चार्जशीट बनाना है। कल को महिला पलट गई तो पूरा केस पलट जाएगा। पुलिस अजीब उलझन में, क्या करे, आगे बढ़े नहीं बढ़े, मां पर ही भरोसा करे, कुछ और सबूत इकट्ठा करे। उन्होंने कहा और सबूत इकट्ठा करते हैं, तमाम सबूत कोशिश कर ली इकट्ठा करने की, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, कोई सबूत मिला नहीं। लाचार पुलिस को लगा कि अब और कोई रास्ता नहीं है, चार्जशीट दाखिल करते हैं और भरोसा करते हैं नमिता दास पर। अब इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट लिखी, पूरी कहानी, और अदालत में ये मामला पहुंच गया। 25 और गवाहों की लिस्ट बनाई पुलिस ने, सबने एक एक करके गवाही दी। लेकिन जब ये गवाही का दौर चल रहा था ट्रायल कोर्ट में, मुकदमा शुरू हो चुका था, तो दोनों तरफ के वकील और कोर्ट और जज को भी देखकर लग रहा था उनके हाव भाव से, और खुद पुलिस की टीम जो इस केस की तफ्तीश कर रही थी, केस में कुछ नहीं होगा, ये दोनों रिहा हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कहानियां ही कहानियां थी, सबूत कुछ नहीं था, और गवाह सिर्फ एक औरत थी, और वो कब पलट जाए पता नहीं। खैर 25 लोगों की लिस्ट थी गवाहों की, उनमें एक नमिता दास थी। हर एक की गवाही होती गई। अब नमिता दास की बारी आई। नमिता दास अदालत में खड़ी हुई। त्रिपुरा पुलिस की धड़कनें तेज, क्योंकि वहीं पर इस केस का एक तरह से फैसला हो जाना था कि आर या पार, या तो ये दोनों बाहर या फिर सजा। नमिता दास ने कोर्ट में अपना बयान दिया। पूरा बयान वही था जो उसने पुलिस को दिया था। नमिता दास ने कहानी सुनाई। उसने कहा अप्रैल की बात है 2020 की, उसका बेटा उसको शराब पीने की लत थी। एक रात वो अपने दोस्त के साथ घर के बाहर देर रात शराब पी रहा था और दोनों कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें लगा कि सब सो चुके हैं। उसने कहा कि मैं जाग रही थी और उन दोनों की बातें सुन रही थी, और उन दोनों ने जो बातें की उससे मेरे कान खड़े हो गए। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा और उस पूरे घटने के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि किसी ने देखा तो नहीं, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। और उन्होंने विक्टिम का भी नाम लिया, यानी कृष्णा दास का। उसके साथ जो कुछ किया
वो एक दूसरे से दोनों बात कर रहे हैं। मतलब पूरा क्राइम सीन, दो जो इस केस के मेन अक्यूज्ड हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अमूमन होता है जब कोई क्राइम करता है क्रिमिनल, तो डर के मारे या बाकी चीज़ की किसी ने देखा तो नहीं, पकड़े तो नहीं जाएंगे, कोई सबूत तो हाथ नहीं लग जाएगा, तो इस तरीके की बात डर के मारे करते हैं। तो ये दो लोग डर के मारे घर के बाहर रात के अंधेरे में शराब पीते हुए ये बातें कर रहे हैं, और इस बात से बेखबर कि सुमन की मां नमिता जाग रही है और पूरी बातचीत सुन रही है। रात बातचीत हुई, सुबह नमिता उठी, सीधे महल्ले में गई और उसने पूछा कृष्णा दास को किसी ने देखा है? पता चला नहीं। और ये बात कत्ल के 4 या 5 दिन बाद की है, बीत चुके हैं अभी। दोनों ने, जो बेटा और दोस्त है, ये भी बात की, भी उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया पर कहा कि अभी तक वो लाश मिली तो नहीं कुएं से। तो अब यहाँ पे नमिता ने ये भी सुना कुआं, तो उसे आइडिया हो गया कि इन्होंने मारने के बाद लाश कुएं में फेंकी, पर कौन सा कुआं ये नहीं मालूम था। तो उसने हर एक से पूछा जाकर बस्ती में पहले, कहाँ है ये, ठीक तो है? क्योंकि वो पहले कंफर्म होना चाहती थी कि लोग शराब के नशे में बोल रहे हैं या फिर कुछ और है। लेकिन जब वो आई नहीं, 1 हफ्ते के बाद जब बहू आती है, तो फिर तब इसे लगता है कि अब 1 हफ्ता हो गया, वो गायब है, ड्यूटी पर भी नहीं गई, गड़बड़ है। इसके बाद फिर लोगों को बताती है कि किसी कुएं में लाश हो सकती है। अब कुएं को ढूंढा जाता है और आखिरकार एक कुएं से वो सड़ी गली लाश मिल जाती है। जो उसने लोगों को कहा, जो उसने पुलिस को बयान दिया, नमिता ने कोर्ट में खड़े होकर ये पूरा बयान दिया। जज ने पूछा भी कि आपका बेटा है, अब अपने बेटे के खिलाफ बयान देने इसका मतलब जानती हैं आप? उसने कहा मैं जानती हूं। उसने कहा कि अगर मुझसे कहें तो मेरे बेटे ने जो काम किया है उसके लिए इसे फांसी से कम सजा मत दीजिएगा। मैं मां हूं, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं कि इसने क्या किया। इस बयान के बाद पुलिस ने गहरी सांस ली, इत्मीनान हुआ। लेकिन अब भी ये था कि रेप का मामला साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं, और इन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। बट उस रात ये सब बात कर रहे थे और मां ने सुना था। तो फिर पुलिस ने उस रेप के चार्जेस को ही हटा दिया। अब सिर्फ कत्ल का मामला था। मुकदमा चला। एक मां की गवाही के ऊपर अभी पिछले हफ्ते इसी सिपाही वाला जो इलाका है उसकी अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सिपाही वाला कोर्ट ने सुमन और उसके दोस्त को कृष्णा दास, एक विधवा के कत्ल के लिए ताउम्र कैद की सजा सुनाई। ताउम्र कैद यानी वो जब तक जिंदा रहेगा जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। जब ये अदालत अपना फैसला सुना रही थी और ये सजा सुनाई गई, उस वक्त भी सुमन की मां नमिता कोर्ट में थी, और नमिता उस वक्त भी अपने फैसले पर अडिग थी। हालांकि उस वक्त उसके साथ दोनों चीज़ें हुई। चूंकि वो एक माँ थी, माँ का जो दिल होता है बहुत बड़ा होता है। अब उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा, तो वो ममता भी उसकी आंखों से छलकी। लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी एहसास था कि उसके बेटे ने एक गुनाह किया और उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इस बात का उसे संतोष भी था। तो ये थी आज के इस नए दौर की मदर इंडिया की कहानी।